नमस्कार भक्तों, स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में यह उपाय जान लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप धनवान बन जाओगे। आज हम इस वीडियो में आपकी गरीबों को खत्म करने के 5 से 7 ऐसे कार्य बताएंगे। अगर आपने यह कर लिया तो करने मात्र से विकास सिद्ध हो जाएगी और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। जय माता दी। जो भी दुर्गा मां की इस वीडियो को चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, मां उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। मित्रों, चैत्र नवरात्रि में इस बार दुर्गा माता पालकी पर सवार होकर भूलोक पर पधार चुकी है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वहां सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मानता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, आत्मा को सुकून मिलता है। दुर्गा मां भरपूर आशीर्वाद देती है। नवरात्रों में जौ का क्या करें, अखंड दीपक की बाती का क्या करें, अखंड ज्योत में जो तेल होता है बच जाता है उसका क्या करें। चैत्र नवरात्रि कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं, 2025 में पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। मित्रों, आज हम जानेंगे कुछ इस वीडियो में। दुर्गा मां जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। मित्रों, हमें यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि चैत्र नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो जौ होते हैं, जो दीपक की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम चैत्र नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें। ये सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और हम आप लोगों को फिर से हम जानकारी बता रहे हैं। तो मित्रों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ कब से हो रही है। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से हो रहा है और इसका समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को निम्नानुसार है। प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं जो पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है जो इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनाता है और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए मित्रों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारी गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप दुर्गा मां की खूब पूजा करते हैं और मित्रों, दुर्गा मां की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगर बत्तियां की जो कहीं जाए जाली भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो देवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। मित्रों, यही सब क्योंकि मित्रों अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। दुर्गा मां स्वयं उन्हें प्रसाद दे करके जाती है, उनका फल प्रदान करके जाती है, लेकिन मनुष्य उसे फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए मित्रों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकलोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास में है लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। मित्रों, खाने का मतलब है हम जो तरीका बताएंगे इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानियों, गरीबी, रोग दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज हमें अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है और माता आदिशक्ति दुर्गा मां के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहे हैं। अगर मित्रों हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से
किसी एक भी मनुष्य का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और दुर्गा मां की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए हम समय न लेते हुए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, चैत्र नवरात्रों के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप चैत्र नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। मित्रों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं दुर्गा मां को जो हम चढ़ते हैं, वही चावल की हम बात कर रहे हैं, न कि ढेर सारे चावल रहते हैं। उनकी जो दुर्गा मां को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां अपने 9 दिनों तक दुर्गा मां की पूजा की। दुर्गा मां ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। मित्रों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं, मित्रों, पिछली वाली वीडियो में भी हम आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की जानकारी उसमें भी बताया है। जो चैत्र नवरात्रि में जो बचे हुए दुर्गा मां के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्य भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके कहते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ ढंस्थान पर रख दीजिए। अब इसके फायदा सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इस धूप में सुख करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी अपार्श में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं दुर्गा माता को चढ़े हुए मित्रों से सिद्ध होते हैं। दुर्गा मां को चढ़े होने के कारण चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माता साक्षात विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि मित्रों आप इस प्रकार के चावल को आप कहते हैं तो आपके शरीर में मित्रों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए मित्रों, इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और मित्रों, दुर्गा मां की आपको कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा मां की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जी ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते और आप जहां भी चले जाइए, जी भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और मित्रों, आपको एक बात और बता दें कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा कहते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं दुर्गा मां को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं दुर्गा मां के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेगी, जो भी दुर्गा मां को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी उनके पास यमराज आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए मृत्यु के घाट उठ अरने के लिए, तो उनके बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे महिला को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती। इसीलिए मित्रों ध्यान रखें कि जो बचा हुआ दुर्गा मां को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप में से अधिकतर भक्त जो दीपक का बच्चा हुआ तेल होता है, इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो दीपक का बच्चा तेल होता है, वह नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलते हैं, तो क्या होता है, 9 दिन तक जाट जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और मित्रों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाई है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उसे मूर्ति की पूजा नहीं होती। इस मूर्ति की पूजा होती है
जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो मित्रों, खाने का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है, जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो मैं आप क्या करें? जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, आप अपने सिर में लगाइए, अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपके साथ हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह दुर्गा मां की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 2 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ओंझा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1 साल के लिए दीपक का बचा हुआ तेल बचा कर रखें। फिट होता है, सर, दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर उन वर्ष कभी कभी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है, तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है। 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सर पर हाथ कोहनी, या फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपके साथ हसन का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। मित्रों, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलते हैं, या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं, या फिर आप दुर्गा मां के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो मित्रों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है, वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो मित्रों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बेटर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहां जाए, गोबर के उपले की भस्म रखी है, क्योंकि दुर्गा मां को हम जो कच्ची धूप जलते हैं, उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बना दीजिए, बाकी काम से कम। आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। मित्रों, हम भस्म के फायदा आपको बता देते हैं। इससे पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा नहीं लिखा है, तो जय माता दी, जय मां दुर्गा लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है, और दुर्गा मां की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। उसमें हमें आनंद मिलता है। तो मित्रों, जो भस्म होती है, इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है, और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपका जो सोचने समझने की क्षमता है, इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं, उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। मित्रों, की कार्य को करने के लिए जाएंगे, उसे कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और मित्रों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, दुर्गा मां के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जल करके रखी है, उसे भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उसे हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सर दर्द हो रहा है, सर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपकी हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बढ़ाव को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, कई लोग पढ़ने लिखने को बंद देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बंद देते हैं। सारी अगर मित्रों आप भस्म का तिलक लगाते हैं, तो फिर यह अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है, बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं, आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और मित्रों, यदि आपके लिए जानते हैं कि दीप की बाती का क्या करना चाहिए, आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं, और अधिकतर लोग हैं
यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता मित्रों। दीप की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुना, जो कि बात ही को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की को अपनी भुज में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात दुर्गा माता की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड ज्योति जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह दीप की बात की अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे आए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने वही फायदे हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको यह जो फायदे मालूम नहीं होंगे और आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी इंसान इस बाजू में पहना है, धारण करता है, तो ऐसे इंसान की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि मित्रों, ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात दुर्गा माता की शक्तियां चलती हैं। यह जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, यह आप जो बाजू में बाटी पहन रहे हैं, यह कोई साधारण बत्ती नहीं है। यह साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद होता है। यह एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। मित्रों, इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। अधिकतर भक्त हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परे परेशान रहते हैं। क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष न लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। यह नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दें, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा बचे रहेंगे। मित्रों, इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीचे शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के 100 जैन पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नेगेटिव एनर्जी से इसको पहनने के बाद हमारा बचाव होता है। मैं चौथा फायदा लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो माता लक्ष्मी सिद्ध हो, जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है एवं दुर्गा माता का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका अगला फायदा दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा मनोवांछित कार्य सफल होता है। अपने लंबे समय से जो मनवांछित कार्य सो करके रखा है, वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। मित्रों, इसका अगला फायदा मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। तो इसको धारण करने के बाद मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका 8वां फायदा दैनिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। 9वां फायदा मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करेंगे, अंश रूप में विराजमान रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में दुर्गा माता वास कर जाए, ऐसे इंसान के जीवन में अन्य धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। मित्रों, देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप दुर्गा माता की पूजा करना शुरू कर दीजिए। उनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री। दुर्गा माता जी का जो स्वरूप है वह है सिद्धि गायत्री। यह सभी प्रकार की सिद्ध को देने वाली है। सिद्ध अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितनी भी जातक है, सड़क है, सिद्ध प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साध धूप क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती। सभी को यह सिद्ध प्रदान करती है
इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शन हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें सिद्ध की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दें और जो बीज मंत्र बताया है इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जब करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको बहुत अधिक लाख की प्राप्ति होगी और माता रानी 9 दिन आपके घर में पास करेगी और आपकी जो भी दुख दर्द कष्ट है वह हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमने आपको यह जो भी जानकारी बताई वह आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से करना है। माता रानी आपकी मनोकामना जरूर ही पूरी करेंगे। माता रानी बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाती हैं। अगर अपने माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो माता रानी आपका घर धन धान्य से भर देगी। इसीलिए कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से लगे जय माता दुर्गा जय माता लक्ष्मी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना ताकि इसी प्रकार की और भी लाभदायक वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।